नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है हम आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड करवाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आ गए हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, इस क्लास में आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको अंत में भी कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, ये सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एक दो दिन में आपके जो मॉडल पेपर है ना वो भी आपके प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपको सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपके जो नोट्स है ना, जैसे आपके कल्चर के है, हिस्ट्री के है और ज्योग्राफी के है, यानी भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के जो नोट्स है ना वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उससे ज्वाइन कर लेना फिर। ठीक है, फिर आप मत कहना कि सर जी आपने नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाए। नोट्स प्रोवाइड करवा दिए बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपको नहीं देना है, फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहां से आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत महीने में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की जो तिथि है वो क्या है। हमें बताना है कि राजस्थान में जो गणगौर का जो त्योहार है, ठीक है, वो आपको पता है चैत महीने में आता है, लेकिन वो किस तिथि को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीया को, कृष्ण पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष चतुर्थी को या फिर कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। तो गणगौर का त्योहार है ये चैत महीने में किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो लटियाल देवी का मंदिर स्थित है रणकपुर में, आबू में, फलोदी में या फिर नागौर में। तो लटियाल देवी का आपका मंदिर कहाँ पर हो जाएगा। तो ये मंदिर आपका हो जाएगा गुरुजी फलोदी में। फलोदी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। बप्पा रावल ने, रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने या फिर जयतर सिंह ने। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, डी हो जाएगा, यानी जयतर सिंह ने बनाया। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं या फिर प्राप्त हुए हैं। बीकानेर, पीलीबंगा, उदयपुर या फिर सीकर। तो आहड़ के आपको पता है कहाँ से हुए हैं प्राप्त, उदयपुर से हुए हैं, या फिर कहाँ से मिले हैं, उदयपुर से मिले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो। मीनाकारी गहने वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, करौली। तो वो आपके हो जाएंगे गुरुजी जयपुर के अंदर। ठीक है, मीनाकारी गहने कहाँ पर हो जाएंगे, जयपुर के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद देखो निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है। देखो पाकिस्तान की सीमा के निकट का आपको पता है कौन सा है, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो देखो आपको पता है इसमें हनुमानगढ़ तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि हनुमानगढ़ तो सीमा भी साझा नहीं करता है। और जैसलमेर आपको पता है सीमा तो साझा करता है लेकिन निकट नहीं है। बीकानेर भी साझा करता है लेकिन बीकानेर निकट नहीं है। गंगानगर है वो आपका निकट हो जाएगा। ठीक है, गंगानगर आपका पाकिस्तान की सीमा के निकट है। उसके बाद देखो पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण से या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से। तो ये आपके कहाँ से किए गए हैं, तो ये आपके हो जाएंगे गुरुजी भगवान कृष्ण के जीवन से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या रहा है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने का है। ठीक है, एक बीच में आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन आया था उसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल सिलेबस में नहीं है। उसके बाद देखो 69 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी चंबल हो जाएगी आपकी पार्वती। ठीक है, 1 का 4 और बी का 3 बनास खारी हो जाएगी, सी और 3 का 2 यानी लूणी सोकड़ी हो जाएगी और 4 का 1 माही सोम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है। उंदरिया पंथ है उसका संबंध है वो किस जनजाति से है, भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो इसमें आपका हो जाएगा भील से है। उसके बाद देखो वापस आपका सुमेलित करने का क्वेश्चन आया है, 61 में भी हमें सुमेलित करना है। तो देखो 61 में हमारा कौन सा हो जाएगा गुरुजी, 61 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का 2 राजरूपक हो जाएगा वीर भाण और बिक का 3 यानी राव जय रोचंद हो जाएगा आपका सुजनी और सीख का आपका हो जाएगा 4 यानी शत्रु सारासो डूंगर सी और डी का हो जाएगा आपका 1 यानी सिद्ध हेतु व्याकरण है ये आपकी हो जाएगी हेमदाचार्य की। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में किस किले के लिए लिखा कि मैं इतना मजबूत
व सुरक्षित किले पूरे रास्ता हिंदुस्तान में नहीं देखा, कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये किस किले के बारे में लिखा है? अरे कहाँ पर लिखा है? तुजुक ए तुमूर में, ठीक है, आपकी खुद की जो आत्मकथा है उनकी, उसके अंदर लिखा था। और ये किसके बारे में लिखा? सोनार के बारे में, भटनेर के बारे में, आमेर के बारे में, या फिर चित्तौड़गढ़ के बारे में? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भटनेर के बारे में। उसके बाद देखो राजस्थान राज्य में 2001 से 11 यानी लिंगानुपात का आपका प्रश्न है, जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जियोग्राफी से। हाँ, ये आपका कोई पॉलिटिकल का प्रश्न नहीं है, ये आपका जियोग्राफी का प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में 2001 से 11 के दौरान लिंगानुपात में कितनी अंकों की वृद्धि हुई है? 5, 7, 10, 15। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने अंकों की? 7 अंकों की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि विराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। तो आपको पता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बिज्जक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, बिज्जक की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, कौसाड़ा के युद्ध को, या फिर आबू के युद्ध को? तो मेवाड़ का मैराथन आपको पता है दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पर किसका शासन था तब? सिकंदर लोदी का शासन, ठीक है, सिकंदर लोदी का शासन था। इब्राहिम का नहीं था, बहलोल का भी नहीं था, और बाबर का भी नहीं था, ठीक है, सिकंदर का था। उसके बाद देखो राजपूतानी का करण किसे कहा गया है? राय सिंह को, राव मालदेव को, चंद्रसेन को, या फिर राव जोधा को? राजपूतानी का करण किसे कहा गया है? तो राजपूतानी का जो करण है वो राय सिंह को कहा गया है। किसे कहा गया है? अरे गुरुजी, राय सिंह को कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसे गलत मत करके आ जाना। वर्तमान में 33 जिले। अभी जो विद्यार्थी होशियार होगा ना, ठीक है, वो क्या क्या करके आएगा? वो 34 करके आ जाएगा या फिर 35 करके आ जाएगा। वो सोचेगा कि बजट में 1-2 जिला और भी नया ऐड हो गया है, क्या पता जयपुर से हटकर कोटपुतली बन गया है, या फिर अजमेर से हटकर ब्यावर बन गया है, चूरू से हटकर सुजानगढ़ बन गया है। ऐसे वो सोचेगा कि नए जिले बन गए, तो वो ज़्यादा करके आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में आपके कितने जिले हैं? वर्तमान में आपके 33 जिले हैं, ठीक है। जब भी आपका कोई नया जिला बनेगा तो आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर? तो जो आपका सिवाना दुर्ग है ना, वो कहाँ पर है? वो आपका हो जाएगा गुरुजी बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है गुरुजी? अरे गुरुजी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न देखो कि तलवार बंधाई क्या थी? युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किए जाने वाले विधान थे, या फिर नए जागीरदार की गद्दी सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क, या फिर नव नियुक्त सैनिकों को अस्त्र शस्त्र दिया जाना, या फिर विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान? तो देखो तलवार बंधाई आपकी क्या हो जाएगी? अरे तलवार बंधाई हो जाएगी आपकी गुरुजी, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी नए जागीरदार के द्वारा जो शुल्क दिया जाता था, ठीक है, उसे कहते थे तलवार बंधाई। उसके बाद देखो प्रश्न है कि राजस्थान में मथेरना कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है जिला? बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, या फिर नागौर? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी बीकानेर है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 साल अकाल पड़ा? हमें बताना है राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 साल क्या पड़ा? अकाल पड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए आपका क्या कह रहा है कि संगारहार ग्रंथ की रचना किसने की? महाराणा कुंभा ने, महाराजा हमीर ने, महाराजा मानसिंह ने, या फिर महाराजा विग्रहराज चतुर्थ ने? तो इसमें आपका हो जाएगा महाराजा हमीर ने की। किसकी की? श्रृंगारहार के जो ग्रंथ की जो रचना है वो महाराजा हमीर ने की। उसके बाद देखो मारवाड़ युद्ध लीग के संस्थापक कौन है, या फिर संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास, बालमुकुंद बिस्सा, गणेश लाल व्यास, और माणिक्यलाल वर्मा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयनारायण व्यास है। कौन है? जयनारायण व्यास। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर? मानगढ़ आपको पता है कहाँ पर है? मानगढ़ आपका गुरुजी कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और एक आपका भानगढ़ 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 है, वो कहाँ पे? वो आपका अलवर के अंदर है, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध
लड़े गए थे, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि गर्मियों के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू। तो देखो सर्वाधिक आंधी है आपको पता है कहां पर चलती है, ठीक है, गंगानगर के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगले कि राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती है, जिस ओर बढ़ती है जाती है वह है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर पश्चिम में। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या करे, राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध अजान है, मोरेल है, पांचड़ा है, माधो सागर है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, पांचड़ा है। ठीक है। मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पांचड़ा। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, माही नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना या फिर परवन परियोजना। तो देखो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी गुरुजी 81 में ए, यानी माही नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है, माही नदी घाटी परियोजना। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि गजनेर अभ्यारण्य स्थित है। अरे गुरुजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर। गजनेर कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी, बीकानेर के अंदर है। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है, अरे बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका देखो वापस क्वेश्चन आ गया है 83 सम्मिलित करने का। तो देखो इसमें आपका है ना, ये नर्मदा कहाँ का हो जाएगा, ये आपका टोंक का हो जाएगा। ब्लू पोट्री कहाँ की हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ब्लू पोट्री जयपुर की। ठीक है। अजरक प्रिंट कहाँ का हो जाएगा, बाड़मेर का हो जाएगा। बादला कहाँ का हो जाएगा, जयपुर का हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक का सी, एक का तीन, एक का, अच्छा एक का तीन किस में आ रहा है, एक का तीन किस में आ रहा है, एक का तीन, अच्छा एक एक का तीन तो आपका सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो बी, बी का दो भी इसमें आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो सी का एक आ रहा है। उसके बाद देखो डी का चार, डी का चार आपका इसमें आ रहा है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट है कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का है। नर्मदा कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का है। अजरक प्रिंट कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। ब्लू पोट्री जयपुर के अंदर। ठीक है। ये चारों चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष से कहां से प्राप्त हुए हैं। देखो बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वो बतानी है, आहड़, बेराट, बागोर, कालीबंगा। तो बौद्ध संस्कृति के आपके जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके हो जाएंगे गुरुजी बागोर की। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी, कर्नल जेम्स टोड ने ये किसके लिए कहा। तो ये आपका कहा था गुरुजी विमल साई मंदिर के लिए। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे। शारदा एक्ट के प्रणेता आपके कौन हो जाएंगे, राय बहादुर हरविलास। ठीक है। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे, राय बहादुर हरविलास। उसके बाद देखिए राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या फिर उदयपुर। राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है, तो 87 में क्या हो जाएगा गुरुजी, जोधपुर हो जाएगा। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें देखो डी हो जाएगा, अर्शी नाक में नहीं होगा। ठीक है। रखन दांत हो जाएगा, सुरलिया कान हो जाएगा, नेवरी पैर हो जाएगा, और यह आपका अर्शी नाक में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखो वागड़ के धनी कहते हैं ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती को, हजरत शक्करबार को, पीर फखरुद्दीन को या फिर शेख इमामुद्दीन को। वागड़ के धनी किसे कहते हैं, अरे गुरुजी बी हो जाएगा, हजरत शक्करबार को कहते हैं। उसके बाद देखो तोड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए प्रसिद्ध क्या है, मंडोर, खमोर, राजखेड़ा, भिठीग। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी सी, यानी राजाखेड़ा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, राजाखेड़ा। उसके बाद देखो राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविश्वविद्यालय है, यानी दूध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में है, यानी जो आपके कॉलेज है, ठीक है, ये कहाँ पर है, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो ये आपके कहाँ पर हो जाएगी, अरे गुरुजी ये आपकी उदयपुर के अंदर है। कौन सी, एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, ये आपकी उदयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गंगानगर है, भरतपुर है, धौलपुर है या फिर जैसलमेर। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो राज्य में गरासियों की फाग ओढ़ने के लिए प्रसिद्ध है, खमनोर, मंडोर, भीनमाल, सोजत। तो ओढ़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सोजत।
ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि जयपुर टोंक बूंदी कोटा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH8 है, NH12, NH3 या फिर NH15। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। अरे गुरु जी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH12 हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आ रहा है आपका। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है। फुलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है। पन्नाभी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, रामसनी पंत द्वारा या फिर सतनामी पंत द्वारा। फुलडोल उत्सव आपका किसके द्वारा हो जाएगा गुरुजी। इसमें आप कर दो ऑप्शन नंबर सी, यानी रामसई पंत द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट कर दो। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या करा है, चट्टापट्टी का क्या अभिप्राय है। चट्टापट्टी क्या है। एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांग देना, या फिर कपड़े की कलात्मक कटिंग, कपड़े पर कलात्मक रंगों का प्रयोग, या फिर कपड़े पर कढ़ाई का काम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांग देना। ठीक है, चट्टापट्टी हो जाएगा। उसके बाद देखो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। माणा सांगा, माणा कुंभा, माणा प्रताप, माणा उदेशी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी माणा कुंभा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका 99 नंबर, यानी आज का जो 49वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1527, 1568, 1518, 1526। खानवा का युद्ध कब हुआ था आपका। हाँ, खानवा का कब हुआ था, 1527 के अंदर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका सुमेलित करने का प्रश्न आया है। क्या आया प्रश्न, सुमेलित करने का प्रश्न आया है। देखो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी चित्तौड़गढ़ हो जाएगा आपका। चित्रांगद मौर्य और चित्रांगद मौर्य, और बी का आपका एक हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, बाटी जैसल। और सी का 4 डूंगरपुर महारावल डूंगर सिंह, और डी का 3 जहाजपुर राजा जन्मेजय। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अपनी ईमानदारी से बताइए, 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, जितने भी हुए अपनी ईमानदारी से बताइए। क्लास कैसी लगी ये भी चीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर और आपके मॉडल पेपर सभी चीज़ें मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। वहाँ पे आपको नोट्स मिल गए हैं, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास सभी के नोट्स मिल गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। बन रही चैनल सिक्योरिटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेज। धन्यवाद, थैंक यू।